नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं वेजिटेरियस। आज जो मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता या बताता भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके और आपकी फैमिली के हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है, वीडियोस के थ्रू। जो मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ आज आज उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो, ठीक है। और सही में उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा। आई एम नॉट श्योर क्यों, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में या हरित क्रांति, ठीक है। अ, जैसे कि मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, नॉट श्योर, ठीक है, या कुछ लोगों को पता भी होगा। मेरे जो मॉम डैड हैं उनके जनरेशन के लोगों को ज़्यादा पता है, ठीक है, या मेरे दादा दादी को ज़्यादा पता है उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम से थे, ठीक है, उस टाइम पे थे, तो डेफिनेटली उनको पता है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ और ये क्या किस लिए किया गया वो बताता हूँ पहले मैं, ठीक है। जब 1965 और 1966 के टाइम पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, ठीक है। उसको कहते बहुत उसको अकाल भी कहते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी ग्रेन्स की, ठीक है, मतलब जो अनाज का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। तो उस टाइम पे बहुत सूखा पड़ने की वजह से अनाज नहीं मिलता था, ठीक है, और बड़ी समस्या हो रही थी, ठीक है, भुखमरी बढ़ गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस टाइम पे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने शुरू किया था एक ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या एक्चुअली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि हाई ईड सीड्स यूज़ करने थे, ठीक है, मतलब हाई जर्मिनेशन के सीड्स होने चाहिए थे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी मशीनरीज को इस्तेमाल करना था, ठीक है। ये उसके अंदर कॉन्सेप्ट था एक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके अंदर कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना था और सिंथेसाइज कर फर्टिलाइज़र्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी उसमें। तो उसके वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी थे। अब मैं बताता हूँ कि क्या-क्या फ़ायदे थे, क्या-क्या नुकसान था, ठीक है। फ़ायदा ये था कि हमारे देश में अनाज की कमी तो पूरी हो गई क्योंकि वीट बहुत ज़्यादा होने लगा। आपने सुना होगा कि पंजाब में मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट का, ठीक है। हरियाणा में होता है, यूपी में होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अनाज की कमी नहीं रही हमारे देश में, बहुत ज़्यादा अनाज हो गया क्योंकि ये रिवॉल्यूशन की वजह से। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक बहुत खतरनाक था, ठीक है, जो हम लोगों को आज भी झेलना पड़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे उस टाइम पे फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा केमिकल की यूज़ करते थे, ठीक है। और उसके प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन कहानी ये है कि उसके जो फर्टिलाइज़र्स का जो उन्होंने स्प्रे किया और जो यूज़ करते थे उसके वजह से मतलब ग्रोथ तो ज़्यादा हुई, लेकिन जो अनाज खा रहे हैं लोग, ठीक है, उससे हमारे हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आने लगा, ठीक है। बहुत सारे बीमारी आने शुरू हो गई। अब आप देखते होंगे कि जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ठीक है, 70-80 ईयर्स के पहले, ठीक है, जो लोग हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि वो फ्रेश खाते थे, ऑर्गेनिक खाते थे, ठीक है। और हमारे आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हम केमिकल वाला ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे, ठीक है। और हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें केमिकल वाला खाना पड़ रहा है। तो मैं इसीलिए क्या बोलते हैं, ये आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्यों शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, टेरेस गार्डनिंग मैंने क्यों शुरू किया इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। इसके बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे। पहले रीज़न तो पहले मैं बताता हूँ कि कहते हैं मैं पहले रहता था नोएडा में, ठीक है। तो नोएडा में जो लोग रहते हैं दिल्ली एनसीआर में उनको पता ही है यहाँ का वातावरण कैसा है, पोल्यूशन कैसा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना धुंध है, कितना धुंध मतलब कितना धुंध। ये डेफिनेटली फॉग तो है ही, लेकिन इसके अंदर पोल्यूशन भी है। डेफिनेटली इसके अंदर पोल्यूशन है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो
मैं नोएडा में रहता था, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे एनवायरनमेंट किस तरह से है, और हमारी बात चल रही थी फैमिली में भी, ठीक है, मेरे फादर से, मॉम से। तो हम लोग सोचे कि यार थोड़ा दूर लेते घर, वहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला रहेगा, कुछ चीज़ें सही रहेगी। तो मैं थोड़ा सा नोएडा से 50-60 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे हम आके रहने लग गए, ठीक है। वहाँ पे हमने घर बनवा लिया, सारी चीज़ें कर ली, घर बनवा लिया, सारे रहने लग गए हम लोग। लेकिन हमारा जो टेरेस था वो पूरा खाली था। क्या बताऊँ मैं, हम लोग आते ही नहीं थे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। हम कभी कभी गर्मियों में आ जाते थे सोने के लिए, उसके अलावा कोई ऐसा वापर नहीं था उसका। तो एक दिन मेरे ऐसी मतलब हम लोग फैमिली के साथ था मैं, और मेरी मम्मी बताने लगी कि हम जब गांव में थे, जैसे कि मेरे दादाजी की बहुत ज़मीन थी, वो बहुत खेती करवाते थे और खेती करते भी थे, ठीक है। हम बचपन में भी जब जाते थे, मैं इंसिडेंट बताता हूँ। बचपन में हम जब जाते थे, तो खेतों में से क्या बोलते, मतलब गन्ना निकालना, और उसका जो गुड़ बनता है वो देखते रहना प्रोसेस, ठीक है। अल्टीमेट मज़ा आता था उसके अंदर। मक्का निकालना, देन वो मूली निकालना ज़मीन में से, एकदम मज़ा आता था, ठीक है। आलू जब निकल रहा है देख रहे हैं, तो आलू कैसे निकाल सकते हैं उसको, तो वो चीज़ें थी उसके अंदर ना। उस टाइम पे बड़ा मज़ा आता था। आप लोगों को भी डेफिनेटली मज़ा आता ही होगा, जब जो होम टाउन से जो बिलोंग करते हैं, जिसका गांव में घर है या मतलब नेटिव्स है, वो जाते होंगे, तो ऐसा मज़ा आता होगा आप लोगों को डेफिनेटली। तो मैं वही, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरी मम्मी बता रही थी कि आपके बाबा क्या थे, बहुत खेती करते थे, हमें कोई सब्जियां वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इतना सरप्लस सब्जी आती थी हमारे घर पे, अनाज वाना। क्योंकि गांव में क्या, अब जिसकी ज़मीन है वो खुद के मतलब कर लेता है खेती, ठीक है, और उसके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है, और अच्छी चीज़ें मिल जाती है। सबसे बड़ी बात तो ऑर्गेनिक होती है ना। तो इसलिए तंदुरुस्त भी रहते थे लोग, स्वाद भी आता था पहले सब्जियों में। आज आप कितना भी आप उसके अंदर मसाला डालो, कुछ भी कर लो, कोई टेस्ट नहीं है कि नहीं। तो ये चीज़ है, आप एक ऑर्गेनिक, मैं बता तो रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं लौकी जब हमारे छत पे से उगती है, ठीक है, उसको उसको खा के देखो, और बाकी का जो मार्केट से लाते हो उसको खा के देखो। उसके अगर जो छत की जो लौकी है, उसको उसके साथ कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन यहाँ एक ऐसा अल्टीमेट टेस्ट आएगा ना, उसको दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। और ये बेनिफिट है उसका ना। तो ये बात है, ठीक है। तो मैं वही डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का कि भाई आपने मतलब बाबा हमारे ऐसे ऐसे थे, ऐसे खेती करवाते थे। मैं बोला यार देखो, अब वो गांव में रहते थे, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो अभी थोड़ा मुश्किल ही है, ऐसा वैसा। मैं लेकिन वो चीज़ नहीं, क्या मेरे दिमाग में आ गई कि यार वो कर सकते थे, अपने पास ऐसी ज़मीन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब वही है ना कि क्या बोलते, करने वालों को कहते, वही है ना कि करने वालों को कहते कोई बाउंडेशन नहीं होती, ना करने के कहते हज़ारों को खाने होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चल रहा था, कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मैं भी ज़रा था कन्फ्यूजन में। तो मैंने क्या बोलते वही, और स्क्रोलिंग करते रहते, अब टाइम पास करने के लिए मोबाइल देखते रहते, स्क्रोलिंग करते रहते। तो मैंने उस टाइम पे भी देखा, कुछ वीडियोस देखे मैंने कि टेरेस गार्डनिंग पे, मतलब टेरेस के ऊपर फार्मिंग हो रही है, और बढ़िया फार्मिंग हो रही है। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। बोले हो सकता है क्या, तो हो तो सकता है यार, दिख रहा है सामने। और ना यार, ये तो कुछ भी बना रहे होंगे हैं। ऐसा होता ना कि पहले मार्क में क्लिक करता है यार, ये तो कुछ भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, बोले कि बोला यार कुछ तो भी गड़बड़ है, बोले ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर और भी वीडियोस देखने लगा, उससे रिलेटेड वीडियो। और ये 2 साल 2.5 साल पहले की बात ही है, ठीक है, 2.5 साल पहले की बात है। तो मैंने फिर स्क्रोलिंग करना शुरू किया, उसके बारे में रिसर्च करना किया कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, हाइड्रोफोनिक प्लांटिंग क्या होती है, एंड टेरेस गार्डनिंग क्या होती है, ग्रो बैग क्या होता है, सॉइल क्या होती है, पॉटिंग मिक्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें समझने लगा मैं, ठीक है। यार ये तो चीज़ें कुछ है, गड़बड़ है। इस ये तो नई चीज़ है, सबसे बड़ी बात तो। और देख रहा हूँ कि भाई एक 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 बंदा क्या बोलते हैं, छत पे एकदम आलू उगा रहा है, और टमाटर इतना सरप्लस निकल रहा है, मतलब लौकी निकल रही है, पालक निकल रहा है। मैं बोला यार ये यार नया चीज़ है यार, ये तो होता है ना कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लगता है ना कि यार छत पे क्या बोलते हैं, इतनी सब्जी कैसे निकल सकती है। लेकिन वो एक शॉक में था, मैं शॉक माइंड में था कि हो सकता है ऐसा कुछ। बोला यार ये तो कुछ ट्राई करना पड़ेगा इसको ना, ठीक है, ट्राई करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए फिर वही मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने शुरू किया ये सब चीज़ें। तो लेकिन इसके बड़े बेनिफिट्स लगे मुझे ना, ठीक है, जो मैंने अपने आप के अंदर ऑब्जर्व किया मैंने, ठीक है।
पहली बात तो ये है कि इससे पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप जैसे कि पौधों के बीच में खड़े होते हो, ठीक है, तो आपको सब जगह पर हरियाली दिखती है, थोड़ा फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, ठीक है। चिड़िया आती है आपके घर पे टेरेस गार्डन पे, ठीक है। तो ये माहौल देख के थोड़ा-सा एनर्जेटिक फ़ील करते हो आप, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी, ठीक है, कि आप आपका जो एनवायरनमेंट होता है, बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है, बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पैसे बच जाते हैं, फैक्ट है, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे घर के अंदर 20,000 की सब्ज़ी आती है महीने की, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। तो उसके अंदर से 7-8 हज़ार की सब्ज़ी तो जो पैसे बचते हैं, वो बच ही जाते हैं मेरे, क्योंकि मेरे छत पे से निकल ही जाती है उतनी सब्ज़ी तो। अब लौकी निकल ही रही है, करेली निकल रही है, टमाटर है, बैंगन है, ठीक है, मूली का है, ठीक है, मूली का साग हो गया या अपना जो पालक का हो गया, मेथी का हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, ये तो निकल ही जा रहा है। फल वगैरह निकल रहे हैं। पिछले साल मैं बता तो रहा हूँ मैं, पिछले साल कितना कम से कम 3 से 4 किलो के आसपास मेरा अनार निकला था, बड़े साइज़ का, बढ़िया वाला मज़ा आया फिर। इस साल भी निकल रहा है, देखिए बहुत सारी निकलते हैं उसके अंदर। आप देख सकते हो, आप उसके अंदर कहाँ चला गया? देखो उसके अंदर फल वगैरह लग रहे हैं उसके अंदर, है कि नहीं? तो एक अभी फूल बहुत सारे हैं उसमें, तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं टमाटर की बात करूँ तो 150 किलो टमाटर तो मैं घर पे उगा चुका हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, यस बिल्कुल सही है ये, और ये फैक्ट है, ठीक है। अब चेरी टमाटर के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, छोटे वाले चेरी टमाटर होते हैं। तो जब मैंने लगाया था तो कम से कम 20-25 पौधे लगा दिए थे, ठीक है। और उसके अंदर चेरी टमाटर में एक खासियत है ना, उसके अंदर बहुत सारे फल आते हैं। बहुत सारे मतलब मतलब बहुत सारे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे। तो वो 30 किलो तो मैंने जमा कर लिए थे, और उसका एक फ़ायदा क्या है कि आप उसको करते कट करके रख सकते हो आप, ठीक है। आप उसको सुखा लो गर्मियों के टाइम पे, ठीक है, कट करके रख लो, सुखा लो, और जब आपको खाने के टाइम पे आप उसको भून के खा सकते हो, सबसे बेस्ट है वो, ठीक है, ये चीज़ थी। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है टेरेस गार्डनिंग। मेंटल पीस तो बता ही दिया मैंने कि इतना मेंटल पीस है, ठीक है। आप फैमिली के साथ बैठ सकते हो, थोड़ा मतलब आपको वही ना फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपकी हेल्थ के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। द रीज़न इज़ दैट ना, क्योंकि आप कितना भी केमिकल वाला जो खा रहे हो, उससे बीमारी बढ़ेगी, ठीक है। आप ऑर्गेनिक खाओगे तो उससे बीमारी कम पड़ेगी, ठीक है ना। और आप फ्रेश रहोगे, आप कहते एनर्जेटिक फ़ील करोगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक खाने के फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, देन मेंटल पीस मिलेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगी ना मुझे, ठीक है, कि आपके आने वाले जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब बताइए कैसे? द रीज़न इज़ दैट ना, कि अगर मान के चलो आप, जैसे कि अब जैसे मैं था, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कि क्या बोलते हैं, कौन-सी चीज़ कैसी होती है, बीज कैसे होते हैं, ठीक है? टमाटर के बीज कैसे होते हैं, बैंगन के बीज कैसे होते हैं, ठीक है? या मान के चलो जो जो अपना गेंदे का फूल होता है, उसका बीज कैसा होता है, ठीक है? लौकी कैसे उगती है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती है ना, ठीक है? तो ये न्यू लर्निंग है देखा जाए तो, ठीक है? और हमारे मतलब जनरेशन को तो इस देखिए कैसा, अब टू वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत स्पष्ट बात करूँगा, ठीक है? हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अगर आप उनको मार्केट भेज दोगे, तो उनको धनिया और मेथी के बारे में क्या बोलते हैं डिफ़रेंस नहीं कर पाएँगे कि भई धनिया क्या है, मेथी क्या है? मेथी कौन-सी है, धनिया कौन-सी है? ये फैक्ट है। मतलब इसके अंदर गलती उनकी नहीं है, गलती ये है कि हमें कभी पता ही नहीं था, है ना? हम लोगों को कभी भी इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि क्या बोलते हैं कि यार ये चीज़ होती कैसी है ना? कभी देखी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। जो भी ख़ासकर शहर में लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो ये बेनिफिट मेरे को बहुत ज़्यादा लगा कि अगर मान के चलो मैं अपने बच्चों को, या अपने मेरे जो भतीजे हैं, वो मेरा भतीजा भी आता है ऊपर, और वो बताता है भाई भाई मैं बीज लगाऊँ क्या? मैं पानी मारूँ क्या? मतलब नई नई चीज़, मतलब उसको हो गया ना कि अरे अपनी प्लांटिंग करना चाहिए। आगे बढ़ के, आगे जब बड़ा होगा तब जाके प्लांटिंग करेगा। मेरी बेटी प्लांटिंग करेगी, ठीक है। नेचर को समझे कि भाई नेचर क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। खासकर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मेरे को आज डिस्कस करनी थी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, और ऑर्गेनिक उगाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, ठीक है, आप आप छोटे से आप कुछ ना कुछ शुरू करो आप, ठीक है।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कुछ ना कुछ शुरू करो। और मैं सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि आपको अगर शुरू करना है ना तो टमाटर के बीज लगाओ, सबसे बेस्ट होते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि बड़े सिंपल होते हैं टमाटर के बीज लगाना, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको बीज लेके आना है, ठीक है। लेकिन हाई जर्मिनेशन के बीज चाहिए आपको, अच्छे चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, बोरी लेना है, ठीक है। अगर ग्रो बैग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोरी लेना है, उसको नीचे से काट देना है, ठीक है। अच्छे से रस्सी से बांध के उल्टा करके आप उसके अंदर मिट्टी भर दो और बीज लगा दो, बढ़िया चलेगा एकदम, ठीक है। टमाटर एकदम बढ़िया आएंगे। और आप जो टमाटर उगाओगे और उसको खाओगे ना, वो दिल जो खुश होगा ना, आपको जो फीलिंग आएगी ना, वो प्राइसलेस है, वो करोड़ों अरबों रुपए दे के नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ तो है, आप डेफिनेटली मान के चलो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है, समझोगे, रीआइटरेट करोगे उसको, ठीक है। और मे भी आप शुरू कर सको, ठीक है। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं और उसको कैसे यूज़ करना है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ठीक है। क्योंकि डेफ़िनेटली किसके फ़ायदे हैं, उसके नुकसान होते हैं डेफ़िनेटली ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी उसके बारे में सारी सीरीज़ ही बनाएँगे हम लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। थैंक यू।